अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही हैदर फ्लाइट के लिए अपने घर से रवाना हुआ तो यहाँ पे पीछे सुहेल ने अपनी औकात दिखा दी। मापारा को एक खत भेजता है जिसने उसे उकसा दिया कि वो सेट वापस आकर वहीं उसकी जगह पे रखे। अब मापारा को ऐसे लगा ये खत राहिद ने उसे भेजा हो। अब जज्बाती होकर जल्दी से वो अपने कमरे में गई, सेट को उठाकर अपने बैग में रखा। दादी पूछती रही, ये क्या कर रही हूँ मापारा, कुछ तो बताओ मुझे। तो वो ये जल्दी से कहते हुए चली गई, मुझे कुछ जरूरी चीजों को उसकी सही जगह पे पहुंचाना है। अब जल्दी से मापारा शैला बेगम के घर आई और राहिद की आवाजें देते हुए आ रही है। राहिद और सुहेल है कि उसका पीछा करते हुए उस तक आता है। अब जैसे ही वो कमरे में एंटर हुई वो जल्दी से आकर दरवाजा बंद कर देता है, मगर खामोशी से। जिसके बाद वो मापारा के करीब आया। मापारा कुछ घबराई। राहिद ने तुम्हारी बहुत ही कम कीमत लगाई, अगर मैं होता ना तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर तुम्हें हीरो में तोल देता। वो जल्दी से सुहेल के हाथों को झटकती है। सुहेल भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो उसके और करीब आता चला गया और अब जाकर मापारा को सुहेल की गलत नीयत का इल्म हो गया। वो उसी वक्त सुहेल को धक्का देकर जल्दी से उस कमरे से निकलती है। इसी दौरान उसके पाँव पर चोट भी लगी, मगर वो अम्मी जी की आवाजें देते हुए आ रही है। रोते रोते शैला बेगम को आकर लिपट गई और सुहेल उसके पीछे भागता चला आया। इस सीन ने सुहेल की वालदा और बीवी दोनों को हैरान कर दिया। ये आखिर हो क्या रहा है? मापारा ने सब कुछ बताया कि सुहेल उसके साथ क्या करना चाहता था, मगर सुहेल तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ, कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो। अब सुहेल तो बेचारा बनकर उसी पर इल्जाम लगाने लगा। मामा ये राय से अपने वक्त की कीमत वसूल करती रही है। ये मेरे साथ क्या क्या कर रही थी, मेरी क्या हालत की है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो चिल्ला चिल्ला के कहती रही ये झूठ बोल रही है। किसी ने भी मापारा की यकीन ना किया, बल्कि उस पर उल्टा इल्जाम लगाते रहे। तभी उसे गुस्सा आया और वो सुहेल का गिरबान पकड़ लेती है और इसी बात कही तो सुहेल फायदा उठाता है। देखे मॉम, देखे क्या कर रही है। और सुहेल की वालदा है कि अब मापारा को ही गलत समझ रही हैं। वो जबरदस्ती उसे बाजू से पकड़े बाहर लेकर आती हैं। निकल जाओ मेरे घर से। अब जैसे ही वो मापारा को जबरदस्ती बाहर लिए हुए आती हैं, तभी मापारा की दादी और राहिद भी वहाँ पे आ गया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दादी ने मापारा को यूं जलील और रुस्वा देखा तो बहुत तकलीफ हुई और राहिद, जिसे तो अपनी आंखों देखा यकीन नहीं आ रहा था। पहले तो कुछ किसी को समझ नहीं आया, सभी वहाँ पे जमा हो गए तो मापारा चिल्ला चिल्लाकर सबको सच्चाई बताती है। सुहेल को कहने लगी आपको शर्म नहीं आती, अपना इल्जाम छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगाते। और इस सब के बाद राहिद भी बदलिहाज हो गया, जोर से मापारा के मुंह पर तमाशा दे मारता है। मापारा, खबरदार, जो मेरे भाई पर हाथ उठाने की कोशिश की तुम्हें समझने में हम सबकी गलती हुई है। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। ये सारा तमाशा राहिद के वालिद और मापारा के वालिद भी देख रहे हैं। अब इस सब के बाद तो मापारा टूट कर रह गई। उसे राहिद से ये कभी उम्मीद न थी। वो राहिद जो उसे प्रोटेक्ट करता था, आज उसी ने जलील और रुस्वा कर दिया। और ये सब देखने के बाद तो सुहेल बहुत ही खुश हुआ कि मैंने मापारा को हैरेस भी कर दिया और मुझ पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा। मगर सबसे ज्यादा खुशी इस फसादन हाजरा को होती है कि कैसे आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मगर उसे ये मालूम नहीं कि ये सब करके वो अपने शोहर को खो देगी और फिर बैठेगी टसवे बहाने, क्योंकि इस सब से अब सुहेल को बढ़ावा मिला है। वो मापारा के साथ जो मर्जी कर ले, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।